हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं और आशा करता हूं आप अच्छे हो। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का स्टार्ट किया था, उसी के आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो खास होने वाली है, आपको मालूम है चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का केमिस्ट्री का बेस है, पूरी स्टार्टिंग है, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, चैप्टर फर्स्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और उसके अंदर के कुछ पार्ट, जैसे कि हमने पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया, उसको अभिक्रिया को कैसे समझते हैं और उसके बाद अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, कौन कौन भाग लेता है और उनसे मिलकर क्या बनता है, जैसे अभिकारक उत्पाद के बारे में हमने पढ़ा था और क्लियर कर लिया था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कंफ्यूजन था ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उस वीडियो पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट निकला नहीं है, स्टार्टिंग ही हुई है क्लास 10 की चैप्टर की फर्स्ट की, और मैं आगे आगे अच्छे से अच्छे चैप्टर लेता आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे चैप्टर को स्टार्टिंग को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके जरिए से हम समझ सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया को हम पता कर पाए कि ये हो भी रही है या नहीं हो रही है। मेन पॉइंट ये है कि ये ऐसे गुण हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें पता लगेगा यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है, किसके कारण हो रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी और समझनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए एक लाइक जरूर बनता है, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को पूरा क्लियर कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको आप भूल मत जाना, वो सब्सक्राइब के बिल्कुल बगल में बटन होता है, तो उसको क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बहुत ही जोश के साथ, और नया टॉपिक है तो बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, क्या होती है, वे अभिक्रिया होती है जिसमें हमारे अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा तत्व होगा, अभिक्रिया के पश्चात वो अपनी नई प्रॉपर्टी और नए गुण निकालता है, नई अवस्था, नए नाम, हर चीज नया हो जाता है, नया नया। तो उस अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो गुण कौन से हैं, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे वीडियो में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अपने मुख्य लक्षण, जिसके जरिए से हम पहचान सकते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, उन लक्षणों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके नाम क्या है, उनको लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामान्यतः हमारे 4 या 5 प्रकार के होते हैं लक्षण, जिससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो आज की वीडियो मुख्य तौर पर इसी टॉपिक पे है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 3, 4 या 5 हमारे टॉपिक्स होते हैं जिसके जरिए हमें पता लग जाता है कि अभिक्रिया हो रही है, जिनको हम लक्षण कहते हैं। लक्षण से आपको समझ आना चाहिए कि जो ये लक्षण है ये बताते हैं कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। अगर ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि कोई मरीज बीमार है तो उसकी बीमारी को पता करने के लिए डॉक्टर उससे उसके लक्षण ही तो पूछता है, आपको सर्दी हुई थी, जुकाम हुआ था, खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है, कुछ इस प्रकार के कुछ 1-2 कॉमन लक्षण पूछता है तो लगता है हाँ बुखार वायरल है। लेकिन अगर उसको डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोरोना है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है, टीबी है, कैंसर है, तो उसके लक्षण हमारे स्पेशल अलग अलग होते हैं, तो उनको जानता है तब समझता है हाँ इसको ये बीमारी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी अभिक्रिया है, उनके भी कुछ मुख्य लक्षण दिए हमारे वैज्ञानिक ने, जो मैं आपको क्लियरली आपके पास तक पहुंचा रहा हूँ। आपको कोई रिसर्च सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत इस पे सर्च की, उनके लिए हमें बहुत ज्यादा धन्यवाद करना पड़ा है, जो हमें डायरेक्टली ये चीज मिल रही है, नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आपको ये लक्षण याद करने होंगे, जिससे आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, यानी और कभी भी आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो वो हमारे लक्षण कुछ 4-5 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। तो देख लेते हैं हमारा पहला लक्षण क्या है, कि गैस का उत्सर्जन। यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें से गैस निकल रही है, गैस का उत्सर्जन का मतलब ही होता है गैस निकलना। आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, हाँ भाई अभिक्रिया हो रही है अगर उसमें से गैस निकल रही है। पहला लक्षण ये है, आप याद रखिए, गैस का निकलना, गैस का उत्सर्जन। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम सीमेंट में पानी डाल देते हैं तो एकदम धुआं सा निकलता है, तो वो एक तरफ से रिएक्शन हो रही होती है। या चूना में डाल लीजिए, चूना में पानी से अभिक्रिया कराइए, वाटर डालिए, तो एकदम निकलता है उसमें से हल्का सा धुआं सा, तो वो तरफ से गैस होती है। या आप पानी को अब ज्यादा गर्म करते हैं तो वो स्टेज भी उसकी बन रही है, लेकिन हाँ धुआं तो निकल ही रहा है। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल जिसमें हमें देखिए हाँ गैस निकल रही है, समझ जाइए यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन से मतलब क्या है, जो जो पदार्थ था हमारा, उसका रंग पहले कुछ और था और अभिक्रिया के पश्चात कलर बदल ही गया, पूरा बदल गया। तो उस टाइम पे भी समझ जाइए हाँ यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें पहचानना ही होता है। उसका कलर अगर बदल रहा है तो अभिक्रिया हो रही है, गैस में उत्सर्जन हो रहा है तो अभिक्रिया हो रही है। तो कलर से आप समझ गए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने मान लीजिए एग्जांपल में देख लें कि क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस की जो अभिक्रिया हम किसी भी चीज से कराते हैं, कपड़े से कराते हैं, उसका कलर रंगहीन कर देता है उसको, यानी कलर वो गायब कर देता है। या फिर आप जब हमारे पास क्या सर्फ होता है, कपड़े धोते हैं, तो कभी कभार कोई कपड़ा कलर छोड़ जाता है और उसका कलर पूरा डल हो जाता है।
बदल जाता है ना कलर, या फिर हम उसको ज्यादा सर्फ से धोते हैं तो भी उसका कलर डल हो जाता है। तो आप इस तरीके से समझ आइए कि क्या है, उस कपड़े का कलर पहले कुछ और था और अब डल हो गया, अब कुछ और हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, शेप चेंज हो जाना, पहले कुछ और थी, पहले बर्फ था फिर पानी हो गया, तो ये शेप परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया पता लग रही है इसके जरिए से। शेप जैसे पहले पानी था, फिर बर्फ, फिर धुआं, भाप में, यानी कि बर्फ से पानी, पानी से भाप। पहले बर्फ था, थोड़ी हीट दी, पानी बन गया, और ज्यादा हीट दी तो भाप बन गया, पूरी अवस्था ही बदल के रख दी। तो इस तरीके से आप समझ रहे होगे ना, क्लियर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं अपनी रासायनिक अभिक्रिया को। एक और एक अवक्षेप होता है, अवक्षेप का मतलब क्या, एक तरफ से उत्पाद, यानी कि जो अभिकारक होते हैं उनसे मिलकर हमारा प्रॉपर एक नया पदार्थ बन जाता है, उसके नए गुण होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से डायरेक्ट मान लीजिए पेन बन जाए, तो बिल्कुल हर चीज बदल गई। ये मार्कर है, वो पेन है, बहुत अंतर है, उसकी निब छोटी है। ऐसे होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, कि कोई चीज बिल्कुल बदल के ही रख दी जाए, उसी के जरिए रिएक्शन करा के अभिक्रिया से वो पूरी बदल जाए, उसको क्या कहते हैं हम, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बस वो पहचानने का हमारा जरिया है। अगर उत्पाद बनके तैयार हो जाता है किसी भी अभिकारकों से, या पूरा अवक्षेप उसका बदल के रख दिया, पूरा प्रॉपर्टी, गुण, आकार, नाम, धर्म, सब चीज बदल दी। तो फ्रेंड्स ये हमारे 4 पर पॉइंट है, मैं इनको लिखवा देता हूं जिससे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के, अभिक्रियाओं के, अभिक्रियाओं के निम्न लक्षण हैं, निम्न लक्षण है। तो फ्रेंड्स निम्न जो मैंने भी बताया वही होने वाले हैं। पहला हमारा क्या है, आपको मैंने भी बताया था, गैस का उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स आप साथ के साथ लिखते चलिए और याद भी करते चलिए, गैस का उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, गैस का उत्सर्जन। गैस अगर वहां पे निकल रही है, किसी भी जगह आपने देखा अगर वहां से गैस निकल रही है, तो आप समझ जाइए हमारी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा गैस का उत्सर्जन। सेकंड पॉइंट है, मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन अब मैं लिख लिख के भी समझाता चलूंगा, आपको समझने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये टॉपिक। ठीक है, गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रंग में परिवर्तन। अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो यानी कि अभिक्रिया हो रही है, बिल्कुल आप समझ जाइए, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, रंग में परिवर्तन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अवस्था में परिवर्तन। उसकी शेप बदल रही है, पानी से बर्फ, बर्फ से भाप, भाप से पानी, पानी से बर्फ, जो भी कुछ बन रहा है उसकी पूरी शेप बदल के रख दी है। तो अवस्था में, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स अवस्था पे आप समझ गए होंगे, उसकी शेप बदलनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं, फोर्थ है हमारा ताप में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, अगर टेम्परेचर उसका पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया अभिक्रिया के बाद, तो समझ जाइए यहाँ पे क्लियर ही हमारी अभिक्रिया हो रही है। तो ताप में परिवर्तन, ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, बस आप इनको लर्न कर लीजिए। ताप में परिवर्तन, अगर आपने इन पॉइंटों को लर्न कर लिया तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपको यही पॉइंट नहीं मालूम तो आप कैसे जज कर पाएंगे यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है नहीं। किसी भी बीमारी के अगर आपको लक्षण नहीं मालूम तो आप कैसे पता कर पाएंगे, कोई डॉक्टर कैसे पता कर पाएगा कि इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं, और कैसे पता करें कि बीमारी है भी नहीं, वो लक्षण है आप में, तो आप समझ जाइए आपको बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। ठीक है, ताप में। और लास्ट रह गया हमारा अवक्षेप में परिवर्तन, अवक्षेप में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपको मैंने लिख के बता दिया, आप इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गैस का उत्सर्जन, मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी भी अभिक्रिया में, मतलब कहीं भी अभिक्रिया होगी तभी तो गैस निकलेगी। अगर आपको कहीं पर भी गैस निकलती दिख रही है तो समझ जाइए क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कहीं धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी, आग, आग ऑक्सीजन का हुआ मिक्सअप, तब वो पदार्थ जल गया, और वो जल गया तो आपने देखा धुआं निकल रहा है दूर से, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, दूर से आग लगी, यानी कि कुछ ना कुछ घटना हो रही है, तो वहां पर अभिक्रिया हो रही है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रंग में परिवर्तन, कलर चेंज होना है। आप किसी पाउडर या जो सरफ होता है उसमें हम जब कपड़े धोते हैं, किसी का कलर डाउन हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन अभिक्रिया तो हो जाती है ना कपड़े के साथ, कब उसका कलर डाउन हो जाए। तो ये इस रंग से समझ जाइए, रंग में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, शेप पूरी बदल जाए, ठोस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, शेप बदल रही है, तो आप समझ जाइए वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये हमारे 5 गुण है। ताप में परिवर्तन समझ गए हैं, अब शेप में परिवर्तन यानी वो पूरा प्रॉपर्टी के साथ नया नाम, नया हर चीज नया नया हो जाए,
उसको भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर आपको ये गुण या ये लक्षण कहीं मिलते हैं तो आप समझ जाइए उसको रासायनिक अभिक्रिया की बीमारी है। अगर ये लक्षण आपको 5 लक्षण अगर पाए जाएं तो समझ जाइए उसको रासायनिक अभिक्रिया की बीमारी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ गया हो टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पूरी क्लियर तरीके से क्लियर कर दिया ये टॉपिक, अब आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा होने वाला है रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स क्या होता है हमारा रासायनिक समीकरण, मैं वो भी बताऊंगा और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया जो रासायनिक अभिक्रिया मिलती है वो अभिकारक और उत्पाद से मिलकर बनती है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स अब हमने पढ़ा था उसके लक्षण की, हम उसको कैसे पहचाने, लेकिन कायदे में जो अभिक्रिया है उसको क्या नाम दें। अभिक्रिया तो हो रही है, एक अभिक्रिया क्या होती है, वो चीज महसूस की जाती है, उसके लक्षण दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर नाम तो होगा। जैसे कोई बीमारी का नाम दिया गया, इस प्रकार से ही हमारा जो अंदर की सारी चीज हो रही होती है उसको रासायनिक समीकरण से कहते हैं। उसी को जैसे मैंने क्या बताया था, मैग्नीशियम Mg+O2 बताया था, ठीक है। इससे मिलकर हमारा बनाता है MgO2, ठीक है। लेकिन हमने ये तो बता दिया था कि ये हमारा अभिकारक है, ये हमारे अभिकारक है, ठीक है। और इसको भी बता दिया था कि ये हमारा उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है। और जो ये अभिक्रिया हो रही है इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ये क्या है पूरा, इसको बताया मैंने, नहीं बताया। तो फ्रेंड्स यही हमारा रासायनिक समीकरण है, आप समझ गए होंगे। मैग्नीशियम प्लस O2 और एरो में MgO2 बन गया, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये हमारा क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। इस तरीके से लिख देना। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वे प्रक्रिया जिसमें जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तत्व या अभिकारक उत्पाद भाग ले रहे हैं, उनको उनके सूत्र द्वारा, उनके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कराने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें नए तत्व नए गुण के साथ बनते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है। और इन अभिकारक को कहते हैं जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में और बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अलग है, लेकिन समीकरण क्या है, जो भी तत्व भाग ले रहे हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया में, उनको चिन्ह द्वारा या उनके सूत्र द्वारा, उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप इस चीज को समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, क्लियर तरीके से, कि इसको कैसे समझना है। अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है, उसको देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेंड्स डेफिनेशन इसकी बहुत ईजी है, आप डरिए मत, मैं बिल्कुल जैसे तरीके से सिंपल तरीके से बताया वैसे ही लिखाऊंगा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वे प्रक्रियाएं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या उत्पाद अभिकारक जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, उनको उनके सूत्र या उनके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कराना ही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरण। यानी कि जो अभिकारक उत्पाद भाग लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्साइड, उनको कैसे जाने, भैया मैग्नीशियम को Mg क्यों लिखते हो, वो समीकरण के द्वारा ही लिखते हो, Mg उसका नाम है और चिन्ह है, प्रतीक है, तो वो जिस तरीके से उसको प्रदर्शित कराया जाता है वो समीकरण के अंदर आता है। अभिक्रिया अलग है, समीकरण अलग है, आप समझ जाइए। तो वे प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हमारी जो होती है उसमें जो भाग लेते हैं तत्व, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या पदार्थों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक तथा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसकी डेफिनेशन, वे प्रक्रिया जिसमें हमारे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ या तत्व जितने भी हैं, उनको उनके प्रतीक तथा उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया क्लियर तरीके से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने वैसे आपको बता दिया है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए हमने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, जिंक की हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई तो हमारा बन गया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और प्लस में हमारा H2 गैस इससे निकलेगी, H2 गैस बनेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जांपल आप समझ रही हो, इसको हमने जिंक को Zn से बताया, सल्फ्यूरिक अम्ल को ZnSO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 से बनाया और H2 को H2 से यानी हाइड्रोजन गैस को। तो इनको हमने इस तरीके से क्यों लिखा है? इस तरीके से ये लिखने को ही तो हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक समीकरण सही तो बना दिया हमने Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। तो ये एक समीकरण ही तो, इसी को ही तो कहते हैं। इतनी देर से मैं समझा रहा हूं कि रासायनिक समीकरण ये हमारा समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है, ये हमारे अभिकारक हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक, ठीक है फ्रेंड्स, ये अभिकारक हमारी अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये सबका नाम अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है, और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इस समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। आप समझिए, हर चीज का अपने आप में अलग रूल है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब बात मैं करता हूं कि मैंने आपको जो गुण बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, वो इसमें पहचानिए। देखिए Zn था प्लस H2SO4, इनकी अभिक्रिया कराई। ठीक है, अब ZnSO4 प्लस H2 बना, यानी कि गैस भी निकल रही है हमारी इसमें। ठीक है, लक्षण देखना, और ZnSO4 बना, यानी कि नाम भी अलग है, शक्ल भी अलग है, हर चीज अलग है। पहले Zn था, अब ZnSO4 हो गया, यहाँ H2SO4 था, यहाँ H2 अलग हो गया, तो हर चीज अलग हो गई। तो यहाँ पर आपको लक्षण दिख रहा है अभिक्रिया का, और क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल सत्य है, ये अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया हुई और इसके लक्षण भी मालूम पड़े, एग्जाम्पल हमारा समीकरण का भी बन के हो गया, सारे पॉइंट एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो गए, यानी कि ये अभिक्रिया भी है। ठीक है, इसमें अभिकारक ये रहे हमारे, जो हमारे रिएक्शन या अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जिसको प्रतीक और चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर दे वो समीकरण बन गया हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, और इसमें लक्षण हमारे मिल चुके हैं। ZnSO4 इसका नाम भी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, और H2 यानी गैस निकल रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखने वाला था, क्योंकि इसमें मैं केवल थोड़ी थोड़ी करके, चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th का बेस है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, और इसी से बेस स्टार्ट है हमारी बड़ी केमिस्ट्री का। अगर आप समीकरण को समझेंगे, उनको बनाना सीखेंगे, तो आप समझ पाएंगे आगे की केमिस्ट्री को। तो फ्रेंड्स बेस है, इसलिए मैं धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर करता चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया रासायनिक अभिक्रिया, उत्पाद, अभिकारक क्लियर कर दिए, उसके बाद लक्षण क्लियर कर दिए, फिर रासायनिक समीकरण क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स लक्षण कौन कौन से थे हमारे? गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप बनना। तो फ्रेंड्स इतने सारे इसके लक्षण थे, आपको लक्षण समझ आ गए होंगे। रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन में मैंने क्लियर कर दी, कोई कंफ्यूजन रही नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में मैं आपके लिए बस इतना ही रखने वाला हूँ, बस आपको जो भी पढ़ाया बस समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार लास्ट में मैं क्लियर कर देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें हमारे अभिकारक भाग लेते हैं, अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अभिक्रिया के पश्चात हमारा नया तत्व नए गुणों के साथ बने, वे सभी हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं। ठीक है, लक्षण क्या थे? गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है हमारा? वे प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, वो पदार्थ अपने सूत्र तथा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित हो या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, ये समीकरण में ही तो दे रखा है हमारा, प्लस लग रहा है, प्लस लग रहा है, और Zn को इनके प्रतीकों में द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अभिकारक ये रहा, उत्पाद ये रहा, अभिक्रिया हो रही है, और लक्षण भी हमने पहचान लिए। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज आपको वीडियो कैसी लगी? क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक मार देना और चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी बताइए, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।